नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर इन रजिस्टर। पहला मैं इक्वेशन फाइंड आउट करने वाला हूँ, फिर उसके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट वन इलेक्ट्रिक पावर इक्वेशन इज, सपोज यहाँ एक रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, और इस रेजिस्टेंस में करंट आई फ्लो हो रहा है, तो पता है when current flows through the resistance, when current flows through the resistance, heat energy produced, that is nothing but joules का, joules का। तो एनर्जी फाइंड आउट करना है, एनर्जी nothing but work done, एनर्जी nothing but work done, work done on the electron by the battery, by the battery। तो work done क्या है फॉर्मूला, work done W is equal to, you know, potential into charge Q, potential into charge। So work done is nothing but, potential is nothing but क्या बेटा I into R, ये तो पता है आपको ओम्स लॉ, और Q equal to, you know, I into T, simple, क्योंकि I करंट I is equal to Q by T, Q by T, Q equal to I T। तो अल्टीमेट वर्क डन क्या होना चाहिए, you can get I square RT, and this work done is stored in the form of energy। this work done ये क्या बेटा, this work done, this work done stored in the form of, in the form of which energy, that is what heat energy, क्या ये heat energy। Therefore, it is nothing but heat energy H is equal to formula I square RT, I square RT, or you can write heat energy upon time is called power, energy upon time is called power, nothing but work done upon time। क्या बेटा h by t, h upon t is nothing but I square R, ये इक्वेशन याद रखना, the power p equal to I square R, ये एक फॉर्म है, one form of this power equation। मैं ये इक्वेशन हमारे कन्वर्ट करते रहूंगा, इक्वेशन कन्वर्ट कर रहा हूं यहाँ, that is p equal to I square R, but I equal to V upon R, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दो, P equal to क्या होना चाहिए, V square upon R square into R, एक R कैंसिल, तो क्या बेटा therefore P equal to क्या होना चाहिए, V square upon, ये हो गया हमारी इक्वेशन। दो इक्वेशन हो गए बेटा पावर के, देखिए पावर के दो इक्वेशन देखिए, और किस कंडीशन में अप्लाई करना चाहिए इक्वेशन को भी पढ़ाने वाला हूं, ओके। देखो थर्ड इक्वेशन ये बेटा, ये फर्स्ट वन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, मैं नाम दे रहा हूं देखो, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड इक्वेशन, थर्ड अगेन p equal to v square upon r can be written as v by r into v, लिख सकता हूं, अरे बाबा ये v स्क्वायर है ना, स्प्लिट कर दीजिए v into v by r, but v by r nothing but v by r nothing, yes r according to Ohm's law। तो P equal to V, ये क्या बेटा R, ये क्या है V by R nothing but R वैल्यू, ठीक है R वैल्यू, तो V R, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। देखो तीन इक्वेशन बेटा, therefore power P equal to V R, that is equal to I square R, that is equal to V square upon R, ये पावर की इक्वेशन, ये पावर की इक्वेशन, ओके। सर अब ये तीन इक्वेशन है, तो सर कौन से कहाँ अप्लाई करूँ मैं, कहाँ किस कंडीशन में अप्लाई करूँ, आ गया डाउट? तो देखो ध्यान से सुनिए, फर्स्ट इक्वेशन P इक्वल I स्क्वायर आर, ये कब यूज करना चाहिए, जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और I की वैल्यू सेम है, I वैल्यू कांस्टेंट है, और मुझे चाहिए P और R के बीच में रिलेशन। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट इज फ्लोस, बोलो तो I कांस्टेंट है, I क्या है कांस्टेंट है कि नहीं, तो I कांस्टेंट है, तो फिर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप R लिख सकते हो। रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो
ये फार्मूला यूज कीजिए। रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड, तो ये फार्मूला यूज करो। सर क्यों सर? क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल क्या बेटा? कांस्टेंट। कांस्टेंट देखो कैसे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और दोनों सीरीज में पैरेलल नहीं है, और ये V की वैल्यू दे दी है, नहीं तो EMF की वैल्यू दे दी और करंट, तो सिंपल P इज इक्वल टू V इनटू R। क्लियर? नहीं सर और थोड़ा और क्लैरिटी से थोड़ा आपको समझा रहे हैं थोड़ा, ठीक है। मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं ना। एग्जांपल 1 देखो, आइडिया आ जाता है, परफेक्ट आइडिया आ जाता है बेटा। हां, एग्जांपल 1 क्वेश्चन फाइंड right P1 upon P2, that is power ratio that in resistance। देखो यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये क्या बेटा? रेजिस्टेंस R। यहाँ एक रेजिस्टेंस मैं ले रहा हूँ ट्वाइस, यहाँ पावर P1 ले लीजिए, यहाँ पावर P2 ले लो, ठीक है। ये R1 समझ लीजिए, ये R2 है, ये R1 है, ये R2। मुझे बताओ ये दो रेजिस्टेंस सीरीज है या पैरेलल? सीरीज, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है। ये बैटरी कनेक्ट करके देख लीजिए, सेम करंट फ्लो हो रहा है, स्प्लिट नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है करंट, सेम करंट। तो सेम करंट है तो बेटा फार्मूला बता दो, इमीडिएटली बता दो। फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम करंट है तो P = I2R। सेम करंट है, I तो कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो क्या होगा बेटा? P1 upon P2 = R1 upon R2। क्या होना चाहिए? R1 upon R2। बेटा R1 वैल्यू R2 वैल्यू ट्वाइस R, ये कैंसिल कर दीजिए, तो P1 upon P2 = 1:2। सो दिस इज योर आंसर as it is। Example 2, question number 2 same, find P1 by P2, बट यहाँ मैं ऐसे कुछ डायग्राम बैठा, ये इसे था। देखो इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने वर्कशीट में बहुत सारे क्वेश्चन मिले इस पर। अब ये R, ये ट्वाइस R समझ लीजिए, ये करंट I करंट फ्लो हो रहा है, तो मुझे यहाँ पावर बेटा P1 लेना हो या पावर P2 ले लीजिए। अब ये सीरीज है कि पैरेलल है? पैरेलल है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम। सर पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो इक्वेशन यस, P = V² upon R। समझा कि नहीं बेटा? ये पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल V² upon R। V कांस्टेंट है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो P1 upon P2 = R2 upon R1। मैं स्लोली डिफिकल्टी बढ़ा रहा हूँ, इसके बाद और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे आप, देखो ध्यान से सुनिए। तो बेटा बता दो आंसर बता दो। P1 upon P2 = R2 वैल्यू क्या है? ये R1 है, ये R2 है बेटा, ये R1 है, R2, तो R2 वैल्यू ट्वाइस R, ये R, तो आंसर इज यस 2:1। आंसर इज 2:1। दिस इज द रेशियो ऑफ R। ओके क्लियर? राइट। तो बेटा ये नोटेड डाउन, तो सब लिख दीजिए ये, और मैं न्यूमेरिकल पढ़ाने वाला हूँ इस पर। ओके तो लिख लीजिए नोटबुक में, क्लैरिटी से लिख दो। ओके ठीक है, बहुत अच्छा, स्लो आ करेगा। सो एग्जाम्पल थर्ड वन देखो, इस तीनों रेजिस्टेंस R1, R2, R3 में हीट एनर्जी सेम प्रोड्यूस होती है। सो मुझे ये तीनों रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द R1, R2, R3? क्या होना चाहिए? द हीट एनर्जी प्रोड्यूस सेम, राइट। तो देखो यहाँ देखिए R2 और R3 ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल है, बराबर पैरेलल रेजिस्टेंस। सर पैरेलल रेजिस्टेंस फार्मूला, पावर के लिए फार्मूला यस V² upon R, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट, यहाँ पोटेंशियल सेम है। तो देयरफॉर यू नो हीट एनर्जी और पावर इज इक्वल टू क्या बेटा फार्मूला? V² upon R into T। मैं हीट एनर्जी लिख रहा हूँ, पावर है तो फिर H/T, H/T दैट इज पावर,
h इज इक्वल टू स्क्वायर अपॉन आर टी। हाँ तो यहाँ बेटा h तो कांस्टेंट है, देखिए क्वेश्चन में दे दिए h कांस्टेंट, h इज सेम इन गिवन टाइम। ओके तो बेटा ये r भी क्या है, r ये r क्या होना चाहिए, देखो ये भी तो कांस्टेंट है पैरेलल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो सिंस r2 and r3 पैरेलल तो क्या होना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस AD दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, सेम है, V भी सेम है, RH भी सेम है और T दिस आल्सो कांस्टेंट गिवन इन द गिवन टाइम। तो R भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, V कांस्टेंट है, ये H भी कांस्टेंट, ये क्वेश्चन में दे दिया और टाइम तो कांस्टेंट इन गिवन टाइम, फिक्स टाइम है। तो क्या होगा बेटा, R कांस्टेंट की मीनिंग देयरफॉर R2 इक्वल टू R3, दोनों भी इक्वल होना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए, सिंपल याद रखो, दो रेजिस्टेंस पैरेलल है और हीट एनर्जी सेम प्रोड्यूस हो रही है तो डायरेक्ट दो रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। हीट एनर्जी सेम राइट सेम प्रोड्यूस हो रही है तो दो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन राइट। सो देखो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। हाँ तो यहाँ देखो बेटा, सपोज यहाँ मैं करंट इस रेजिस्टेंस में करंट I ले रहा हूं, मैं I करंट ले रहा हूं, यहां I करंट ले रहा हूं, यार यहां बैटरी कनेक्ट कर दो, बैटरी से यहां करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा समझ लीजिए ये I करंट है बेटा, ये I करंट है, ये दोनों तो इक्वल है, दो रेजिस्टेंस इक्वल है, दो रेजिस्टेंस इक्वल है, तो करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जंक्शन पर, अगर रेजिस्टेंस इक्वल है तो दोनों करंट आल्सो डिवाइड इक्वली। देखो रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो I1 I2 लिख दीजिए, करंट डिफरेंट, रेजिस्टेंस सेम है तो सेम करंट फ्लो ऑब्वियसली, तो ये करंट क्या होना चाहिए, I/2, ये भी करंट क्या होना चाहिए, I/2। सर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है तो फिर I1 I2। सर जब I1 I2 कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, ये भी पढ़ाया था, I1 I2 कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन याद करो, V1 इक्वल टू V2 ले लो, बस हो गया, V1 नथिंग बट I1 R1, V2 नथिंग बट I2 R2, दोनों इक्वल लिख लीजिए, फाइंड आउट कर दो, ये भी मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, रिमाइंड कर देता हूं राइट। नाउ तो बेटा इस रेजिस्टेंस में करंट I फ्लो हो रहा है, यहां I/2 है, तो क्वेश्चन में तो दे दिया हीट इज इक्वल इन ऑल रेजिस्टेंस, therefore H1 is equal to H2 is equal to H3, जो क्वेश्चन में दिया वही लिख दिया, पर H1 क्या बेटा, H1 I square R1T in given time, क्योंकि R1 यहाँ H1 ले रहा हूँ, ये H1 है, ये H2 है, यहाँ H1 है बेटा, यहाँ H2 वैल्यू, ये क्या है H3, हाँ दैट इक्वल टू, यहाँ बता दो H2 इस करंट कितना फ्लो हो रहा है, H2 I/2 मींस I square by 4, I/2 square I square upon 4, R2T, ओके, ये J डबल इसलिए थोड़ा फास्ट होना चाहिए बेटा, याद रखो, ओके राइट, इक्वल टू H3 यस I square 4 R3T, तो कैंसिल कर दीजिए, I square T कैंसिल कर दो, रिमेनिंग क्या होना चाहिए, R1 इक्वल टू R2 by 4 R3 by 4, और आप लिख सकते हो 4 R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, मल्टीप्लाई करो 4 से, ओके, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो सेम क्वेश्चन, थोड़ा सर्किट डायग्राम चेंज कर रहा हूं, दैट इज गिफ्ट फॉर यू, ओके नाउ आपके लिए, इट इज फॉर यू, आप सॉल्व कर दीजिए, आप सॉल्व कर दो, इट इज फॉर यू राइट। सेम क्वेश्चन, एग्जांपल मैं 4 लिख रहा हूं, एग्जांपल 4, फाइंड रिलेशन between R1 R2 and R3 राइट, आप सॉल्व कीजिए, सर्किट डायग्राम, ओके, ये R1 है बेटा, R2 या R3, ये सॉल्व कीजिए, आपके लिए क्वेश्चन, ओके क्लियर, डू इट।